नमस्कार मित्रों। हम संन्यास और योग दोनों को अलग अलग समझते हैं। हम योग को आसन से जोड़ते हैं ज़्यादातर। हम कई तरह के आसन अगर करते हैं तो हम कहते हैं हमने योगा किया, हमने योग किया। या बहुत लोग आसन और प्राणायाम को योग कह देते हैं। भगवान कृष्ण योग और संन्यास का एक ही तात्पर्य लेते हैं। भगवान कृष्ण का कहना है कि योग है ज्ञान योग, योग है कर्म योग, योग है भक्ति योग। और इन तीनों योग का काम एक ही है, आपके चित्त को निर्मल करना। जिस तरह से आप कोई गंदा कपड़ा है, चाहे आप उसको इजी से धो, चाहे किसी साबुन से धो, चाहे किसी वॉशिंग पाउडर से धो, उन तीनों का काम एक होता है कि उस कपड़े की मैल को निकाल दें और कपड़े को निर्मल कर दें। उसी तरह से चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, इन तीनों मार्गों का एक ही काम है कि आपकी आत्मा में जो मल है, जो वासनाएं हैं, उनको निकाल कर आपके चित्त को निर्मल कर दिया जाए। और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो उसमें ईश्वर उसी तरह प्रकाशित हो जाता है जैसे कोई दर्पण है जिसमें मैल जमी हुई है, धूल जमी हुई है, वो आपका चेहरा नहीं दिखा पा रहा, लेकिन जैसे ही आप उसको साफ कर दोगे आपका चेहरा दिखाएगा, प्रतिबिंबित होगा आपका उसमें चेहरा। उसी तरह से जब आत्मा से मल निकल जाता है तो आत्मा में ईश्वरत्व दिखाई देने लगता है, व्यक्ति ईश्वर हो जाता है। महावीर कहते हैं कि आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। और जब व्यक्ति के आत्मा का मल निकल जाता है तो इसका उदय हो जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को महावीर अरहत कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संन्यास और योग ये अलग नहीं है। वही सन्यासी है, वही योगी है जिसका मल निकल गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहा गया है उसी को तुम योग जानो। न ही असन्यस्त संकल्प है, ऐसा व्यक्ति जिसके संकल्पों का संन्यास नहीं हुआ है, जिसने संकल्पों से संन्यास नहीं ले लिया है, अर्थात जिसने अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर ली है, जो अपनी वासनाओं के पीछे दौड़ा चला जा रहा है, अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ा चला जा रहा है, ऐसा व्यक्ति कभी भी योगी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति चाहे कितने ही आसन करके बैठा हो, कितना ही प्राणायाम कर रहा हो, अगर उसके मन में लालच है, उसके मन में पैसे कमाने की इच्छाएं हैं और बहुत सारी भोगों की इच्छाएं बैठी हुई हैं, तो चाहे वो कितने ही आसन कर ले, कितने ही प्राणायाम कर ले, कितने ही देर ध्यान में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। योगी बाहर से दिखेगा लेकिन अंदर से योगी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि योग और संन्यास ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, शरीर की नहीं। आपको बाहर से शरीर तो करता हुआ दिखेगा और व्यक्ति देखकर धोखा खा जाते हैं। व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को योगी समझ लेते हैं, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं होता। योगी वही व्यक्ति योगी है जिसने संकल्पों का परित्याग कर दिया है, या हम कहें कि संकल्पों का परित्याग हो गया है, क्योंकि संकल्पों का परित्याग कोई कर नहीं सकता। जैसे ही आप करोगे वो भी करना भी एक संकल्प हो जाएगा, और वह संकल्प अपने आप में नया संकल्प होकर समस्त संकल्पों का परित्याग नहीं हो सकता। परित्याग उसी तरह से होता है जब व्यक्ति को उसकी ज़रूरत ही नहीं होती और उसका अपने आप परित्याग हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कब परित्याग हुआ, कब छूट गया। एक चीज़ होती है जिसे हम छोड़ देते हैं, जिसे हम छोड़ देते हैं वो कभी नहीं छूटता, वो हमारे दिमाग में रह जाता है कि हमने उसको छोड़ दिया, यार हमने वो नौकरी छोड़ दी, इतनी बड़ी नौकरी थी लेकिन मैंने छोड़ दी, वो मुझे मिला था मैंने उसको छोड़ दिया। वो हमारे दिमाग में बन के रह जाता है, एक संस्कार बन के रह जाता है। लेकिन जो छूट जाता है वो पता ही नहीं चलता कि कैसे छूट गया। वो हमारे लिए महत्वहीन था। कई पुराने कपड़े पता ही नहीं, छूट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। उसी तरह जब हमारे संकल्प हमसे छूट जाएं तभी हम योगी हैं, तभी हम योग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और योग से पूर्ण हुए हैं। हरिओम तत्सत।